हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 911 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है। 911 पोस्ट पर भर्ती के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं पे करनी है। मात्र 100 रुपये फीस पे करनी है, 100 रुपीज़ फीस पे करनी है। और कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं पे करनी है। जो महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस नहीं पे करना है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस नहीं पे करना है। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट को फीस नहीं पे करना है। और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको भी फीस नहीं पे करना है। ये अभ्यर्थी फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, तो इसमें कई तरह की पोस्ट है। लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है और ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर भर्ती है। एएसओ की वैकेंसी है। ये जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है, DBBB के द्वारा रिलीज किया गया है। दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, DBBB के द्वारा ये विज्ञापन जारी किया गया है। एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 25 मार्च 2026 है। 25 मार्च 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है, कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। कोई भी ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है, कोई भी स्नातक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। इसमें जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ये ग्रेड 2 वाली पोस्ट है। इसके लिए कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, कोई भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ओनली ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि इसमें सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पोस्ट है उसके लिए सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वो वैकेंसी सभी अभ्यर्थियों के लिए नहीं है। अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एडवर्टाइजमेंट को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना और उस पोस्ट की डिटेल आप लोग अपने आप देख लेना। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी दी गई है, नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पर दी गई है। ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है सर्विस डिपार्टमेंट में 576 है, 576 पद हैं। वहीं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 3 पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में 8 पोस्ट है, 8 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पोस्ट है, ग्रेड 2 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। सभी पदों को मिला करके जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 911 है, 911 पद हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ग्रेड 2 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसके लिए कोई भी स्नातक पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें जो वैकेंसी है जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, इसके लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो वैकेंसी है उसमें कंप्यूटर का नॉलेज मांगा गया है। डिजाइबल में मांगा गया है कि बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो पे स्केल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 44,900 रुपीज़ है, 44,900 रुपये इनिशियल बेसिक पे है। लगभग सैलरी की बात करें तो दोस्तों 70,000 रुपये के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। 70,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 30 ईयर्स है।
30 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं किसको कितनी छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 10 साल की छूट दी जाएगी। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। और पीडब्ल्यूबीडी एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 15 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें 2 टीयर का एग्जाम होगा, टीयर 1 एग्जाम होगा और टीयर 2 एग्जाम होगा। जो टीयर 1 एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके लिए जो अंक निर्धारित है 200 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। ये जो प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 40 अंक का प्रश्न प्रत्येक सेक्शन से पूछा जाएगा। टोटल 200 प्रश्न पूछा जाएगा और 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, 1/4 अंक आपका काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। इसमें जो टीयर 1 का एग्जाम है इसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टीयर 2 एग्जाम के लिए। टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका जो अंक है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी टीयर 2 एग्जाम में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। दोस्तों इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को लापरवाही करनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जाएंगे तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, सभी अभ्यर्थियों को टीयर 2 का मौका नहीं दिया जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम में ऐसा ही होता है। अब बात करते हैं टीयर 2 एग्जाम के बारे में। जो टीयर 2 एग्जाम होगा ये 3 घंटे का होगा, 3 घंटे की ये परीक्षा होगी और 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा ये 200 अंकों का होगा। और जो पार्ट 2 होगा उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 अंकों का होगा। अब बात करते हैं पार्ट 1 की, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रत्येक से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब प्रत्येक सेक्शन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जो पार्ट 2 है जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें 50 मार्क्स का एस्से होगा, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज होगा और 25 मार्क्स की 25 अंक की लेटर राइटिंग होगी, एप्लीकेशन राइटिंग होगी और 25 अंक की 25 मार्क्स की
प्रीसिस राइटिंग होगी, समराइजिंग होगी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला सेक्शन है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो ये टीयर 2 एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जैसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी टीयर 2 एग्जाम के बेसिस पर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। इसलिए आपको टीयर 2 एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेकर के आना है। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं करंट वैकेंसीज में इंफॉर्मेशन भी आ रही है। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है लीगल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए स्टार्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए स्टार्ट है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए स्टार्ट है। यहाँ पर जिस जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन स्टार्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के नीचे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो दोस्तों दिल्ली में ये वैकेंसी है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है DPPP के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। 25 मार्च 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।